जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करप्शन और संविधान, ये दो मुद्दे कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए उठाती है। अगर कर्नाटका के चुनाव में उस समय नारा दिया प्रियंका वाड्रा ने और राहुल गांधी ने कि 40% पेशियम, मतलब वहाँ पे कोई एक बिल्डर जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, उसने आरोप लगाया पार्टी पे कि हमसे भी 40% कमीशन लिया जाता है। उसने ऐसा एक सुसाइड नोट बनाया और सुसाइड कर लिया। और इतना तेज उसको इकोसिस्टम जो कांग्रेस की है, ये बिके हुए दलाल पत्रकार, नारा दिया कि वहाँ पे 40% के नीचे सरकार कोई काम ही नहीं कर रही। और वही सेम स्टोरी मध्य प्रदेश चुनाव में मामा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ वहाँ पे 50% का पेशियम चिपकाना चाहा। मगर वहाँ पे एक चुनाव हारने के बाद कर्नाटका के बीजेपी भी जाग गई और शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया और बाद में डैमेज कंट्रोल रुक गया, नहीं तो घोड़ा खेत खा जाता था। अब कर्नाटका में जो वहाँ की सरकार है सिद्धारामैया की, वो बुरी तरह फंस गई है, इतने बड़े करप्शन में फंस गई है। मगर एक गांधी परिवार, वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या इनके जो भी चट्टे बट्टे दलाल किस्म के पत्रकार या फिर इको सिस्टम, सब कुछ साफ सूख गया है। अब वहाँ पे विधानसभा में लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेडीएस आक्रामक है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार किस बात का है कि मूडा बोले तो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूडा एक वहाँ की जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने कुछ जमीन सिद्धारामैया की पत्नी पार्वती की एक्वायर कर लिया और उसके बदले में उनको 10 गुना महंगी ज़मीन दे दी। मतलब वो ज़मीन लिया, उसकी कीमत थी 3.5 करोड़, जबकि वो 2005-06 में उनके भाई ने उनको गिफ्ट किया हुआ। आज तक मैं ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी भी बहन का भाई इतना पैसे का गिफ्ट उनको दे दे। और गिफ्ट भी बाद में वो चीज़ भी इतनी महंगी और वही एक्वायर हो जाए। अब मामला बढ़ता देख वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी ने आदेश दे दिया केस चलाने का कि इसमें बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। 3.5 करोड़ की जमीन हजारों करोड़ की कीमत की हो जाए और बाद में बौखलाहट में आकर सिद्धारामैया ने कहा कि अगर मूडा मुझे 62 करोड़ रुपए दे दे तो मैं ज़मीन दे देता हूँ। मतलब अब इसका मतलब ये है कि घोटाला हुआ है, तभी तो 3 करोड़ की कीमत का 62 करोड़ कैसे हो जाएगा 10-12 साल में। ऐसा तो कहीं भी नहीं हो जाता है कि 3-4 करोड़ की कीमत 62 करोड़ हो जाए। अब इसमें कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर सिद्धारामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी कहती है। मगर कांग्रेस और नैतिकता तो सिर्फ जनता के बीच में घोल बना के घुमाती है। वो लाल डायरी लेके घूम रहे थे संविधान वाली। अब जब से चुनाव हुआ है यहाँ पे पहले 1200 किसान आत्महत्या कर लिए, उससे एक भी कांग्रेसी या उसके सहयोगी दल जिन्हें चट्टे बट्टे हैं इंडिया अलायंस वाले या दलाल पत्रकार, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। और न तो संविधान खतरे में है, अब भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा भी देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो वहाँ के मेन फाइनेंसर हैं, जो एटीएम, पहले तो कमलनाथ हुआ करते थे कांग्रेस के एटीएम, अब कांग्रेस के दूसरे एटीएम कोई है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, 5000 करोड़ के मालिक हैं डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि अब ये सरकार से इस्तीफा दे दे या इनकी सरकार गिर जाए, हमको मौका मिल जाए, क्योंकि इससे बढ़िया चांस तो उनको भी नहीं है। इवन उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का 7-8 साल से केस चल रहा था। यह अब की बार वो पहले जाके क्लीन चिट लेके चले आए हैं, मतलब उनको एक बार क्लीन चिट मिल गया है, अब उनके ऊपर केस नहीं चल रहा है। तो ऐसे में उनको भी लगता है कि ये मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर सितारा मैया इस तरफ से गिरते हैं, उनकी सरकार के ऊपर प्रेशर बना के उनको गिरा जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। एक बार हमारा भी जो इच्छा है, आकांक्षा है, मुख्यमंत्री बनने का सपना है, पूरा हो जाए। और ऐसा है, वो अकेले नहीं, कांग्रेस की एक गुट भी चाहती है। मगर अब विषय है कि ऐसा ही सेम मैटर 2017-18 में वहाँ पे हुआ था पंजाब में, और वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वहाँ पे जो प्रताप सिंह बाजवा थे वो मोर्चा खोल दिए थे, और अंत में हुआ सिद्धू उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए और पार्टी में से वो निकल के बीजेपी में चले गए। और बाद में वहाँ पे चरण सिंह चिंगचंगनी को बनाया गया दलित नेता बोल के, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी चली गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी छोड़ के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो एक तरफ अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है राहुल गांधी के लिए कि शीर्ष नेतृत्व से क्या फैसला लेता है। सितारा मैया को उनका इस्तीफा लेती है, क्योंकि कांग्रेस में किसी को हिम्मत नहीं है, सरकार भले चली जाए, हिम्मत नहीं है कि इस्तीफा ले ले। ऐसा हुआ कमल सिंह का इस्तीफा नहीं ले पाए, कमलनाथ का, और कमलनाथ की वजह से वहाँ पे टूट हुई तो उसका एक घड़ा जो ज्योतिराज सिंधिया का, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और नतीजा ये हुआ कि 2018 में खुद की बहुमत की सरकार होने वाली, 2024 में 23 में भी उनको सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। अब तो बहुत दूर की खेती हो गई। दूसरा मुद्दा था राजस्थान का, वहाँ पे भी वो अपना गुटबाजी हावी हो गई, और ये बहुत पहले 6 महीने पहले ही इस पर जिक्र हो गई। उस समय तो हमने चैनल नहीं बनाया था, और मगर इस पे बहुत चर्चा हुई सोशल मीडिया पे कि आने वाले समय में डीके शिवकुमार और सितारा मैया में टूट होगी और दो में से एक ही जन कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो अब की बार उनको 136 सीटें मिली हैं। अगर सितारा मैया को हटाते हैं और अगर सितारा मैया के साथ 30, 35, 40 साल तक चले जाते विधायक, तो उनकी सरकार बन जाएगी। हमारी इस पर पूरी नज़र है। आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।